अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैट्रिक्स स्पेस का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और इससे पहले 6 लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन और कुछ बेसिक जो एग्जांपल्स थी वो हमने डिस्कस की है। आज हम जो मैट्रिक्स स्पेस के मेन टॉपिक्स हैं उनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आज ओपन बॉल या ओपन स्फीयर की जो डेफिनेशन है और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ओपन बॉल की क्या डेफिनेशन है देखें। Let XD be a metric space, a subset of X consisting of all those points of X whose distance from some fixed point of X are less than some fixed positive real number is said to be an open ball or open sphere। अच्छा, अब हम पहले इसको समझते हैं। देखें, let XD be a metric space। XD जो है ये आपके पास एक metric space होगी। ठीक है, मतलब कि इसमें आपकी चार जो प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई हो रही होंगी। नेक्स्ट, ए सबसेट ऑफ X, एक्स का एक सबसेट होगा, फर्ज करें बी मैंने ले लिया यहाँ पे, ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ एक्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एक्स आर लेस देन सम फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर इज सेड टू बी एन ओपन बॉल। अच्छा, इस चीज को ना आपने समझना है। देखें, अच्छा, फर्ज करें ना हम जो मैट्रिक्स स्पेस ले रहे हैं ना वो हम ले रहे हैं रियल लाइन। ठीक है। अच्छा, पहली चीज क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए सबसेट ऑफ एक्स ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ एक्स whose distance from some fixed point। अच्छा, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना वो फर्ज करें मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3। ठीक है, ऑफ एक्स आर लेस देन सम फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर। अब फर्ज करें जो फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर है ना वो मैं ले रहा हूँ आपके पास 2। देखें, अगर आप यहाँ पे लें, ये होगा 4, ये आपका होगा 5, ये 6 होगा, यहाँ पे होगा 2 1 0 और ये आपकी पूरी रियल लाइन है। अब ये आपका है फिक्स पॉइंट। अच्छा, अब इस फिक्स पॉइंट से जिन बी पॉइंट्स का डिस्टेंस लेस देन सम पॉजिटिव रियल नंबर होगा, वो पॉजिटिव रियल नंबर अगर 2 है तो मैं यहाँ पे ये जो सारे नंबर्स होंगे 5 तक, इन सब का जो डिस्टेंस है 3 से वो क्या होगा, वो लेस देन 2 होगा। इसी तरह इस तरफ भी अगर आप लें तो इन सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो 3 से क्या होगा, वो लेस देन आपका 2 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपका होगा बी। ठीक है, 1 से लेके 5 तक ये आपका होगा बी। और इसमें फिक्स्ड पॉइंट आपका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट आपने लिया हुआ है 3। अच्छा, और आपने फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर कौन सा लिया हुआ है, वो आपने लिया हुआ है इसका 2। तो ये जो आपका एक सेट बनेगा, इस सेट को हम कहेंगे कि ये है आपका ओपन बॉल या ओपन स्फीयर। अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हम डिस्कस करते हैं। देखें, पहली चीज़ कि आपका जो ये ओपन बॉल होता है या ओपन स्फीयर होता है, इसको हम डिनोट कर रहे होते हैं। अगर आप ओपन बॉल ले रहे हैं तो आपको जो फिक्स्ड पॉइंट है वो फर्ज करें वो है आपका एक्स नॉट। ठीक है, और जो आपका फिक्स्ड रियल नंबर है वो है आपका आर। अच्छा, अब इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। पहली चीज़ कि जो एलिमेंट्स होंगे वो आपकी मैट्रिक्स स्पेस से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी साथ कंडीशन क्या है, जो भी मैट्रिक डिफाइंड होगी ना, ठीक है, जो भी मैट्रिक डिफाइंड होगी, अच्छा, उसमें अगर आप देखें तो एक्स वो वाले होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, लेस देन आर। देखिए ना, ये डी जो है ये आपका एक डिस्टेंस फंक्शन है। अब एक्स नॉट से एक्स तक का जो डिस्टेंस है वो अगर लेस देन आर होगा तो हम ये कहेंगे कि वो सारे पॉइंट जो है वो इस सेट में आएंगे। और इस सेट को हम क्या कहेंगे कि ये है आपका ओपन बॉल, या हम इसको ओपन स्फीयर भी कहते हैं। और ओपन स्फीयर को हम लिख रहे होते हैं एस आर, और आपका फिक्स पॉइंट क्या है यहाँ पे एक्स नॉट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका है ना आर, आर को हम कह रहे होते हैं कि ये है आपका रेडियस ऑफ दिस ओपन बॉल। ये ओपन बॉल का क्या होगा, ये रेडियस होगा। और ये जो आपका फिक्स पॉइंट एक्स नॉट जो होता है इसको हम कह रहे होते हैं कि ये सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख लें, द फिक्स पॉइंट इज सेड टू बी द सेंटर ऑफ ओपन बॉल। ठीक है, ये जो आपका फिक्स पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे कि ये सेंटर है ओपन बॉल का। वाइल द फिक्स्ड पॉजिटिव रियल नंबर, जो आपने पॉजिटिव रियल नंबर फिक्स किया होगा ये आर, इसको हम क्या कहेंगे कि ये है आपका रेडियस ऑफ ओपन बॉल। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट आपका जो होगा, जो एक्स नॉट होगा, ये सेंटर होगा। और जो आपने पॉजिटिव रियल नंबर लिया होगा ये आपका क्या होगा, ये रेडियस होगा। ठीक है, और रेडियस आपका हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इसकी कुछ टाइप्स हम पढ़ते हैं। पहली चीज़ के यूनिट ओपन बॉल कौन सा होता है।
ठीक है, यूनिट ओपन बॉल की डेफिनेशन अभी हम डिस्कस करते हैं। यूनिट ओपन बॉल और यूनिट ओपन स्फीयर, ये क्या चीज़ होती है? देखें, इफ़ द रेडियस ऑफ एन ओपन बॉल इज़ 1, अगर रेडियस जो है ओपन बॉल का वो 1 है, देन ओपन बॉल इज़ सेड टू बी ए यूनिट ओपन बॉल और यूनिट ओपन स्फीयर। तो अगर किसी भी ओपन बॉल का रेडियस 1 होगा तो हम उसको कहेंगे कि वो आपका यूनिट ओपन बॉल है, या हम उसको कहेंगे कि ये यूनिट ओपन स्फीयर है। ठीक है। अच्छा, दस डी सेट, आपका ये जो सेट होगा S1 X नॉट बी एक्स नॉट 1 इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी एक्स नॉट एक्स इज ए लेस देन 1। ठीक है। तो आपका अगर रेडियस यहाँ पे 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे कि आपका जो ओपन बॉल है वो यूनिट ओपन बॉल है। ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, तो ये आपको आनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल है आपके पास, शो दैट इन ओपन बॉल इन ए रियल लाइन आर इज एन ओपन इंटरवल। आपने प्रूव ये करना है कि कोई भी अगर आपके पास ओपन बॉल है रियल लाइन के ऊपर तो वो क्या होगा, वो एक ओपन इंटरवल होगा। ये आपने प्रूव करना है। ठीक है। तो पहली चीज़ कि रियल लाइन आर के ऊपर जो हम मीट्रिक डिफाइन करेंगे वो हम यूजुअल मीट्रिक डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द मीट्रिक ऑन रियल लाइन आर इज डिफाइंड एज डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। अच्छा, अब हमने देखें, आपने प्रूव ये करना है कि कोई भी ओपन बॉल हो रियल लाइन के अंदर, ठीक है, तो उसको आपने प्रूव करना है कि वो क्या है, वो ओपन इंटरवल है। तो पहले आप यहाँ पे ओपन बॉल जो है वो लेट कर लें। देखें, नेक्स्ट सपोज एक्स नॉट बिलोंग टू आर एंड आर इज ग्रेटर देन 0। आपके पास फिक्स पॉइंट है एक्स नॉट, ठीक है, और आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है आर। आर दी सेंटर एंड रेडियस ऑफ दी ओपन बॉल, जो आपने ओपन बॉल यहाँ पे लेट करना है उसका सेंटर एक्स नॉट होगा और उसका जो रेडियस है वो क्या होगा, वो आर होगा। ठीक है। तो आपका जो ओपन बॉल होगा बी एक्स नॉट आर, वो किसके इक्वल होगा? बाय डेफिनेशन अगर आप देखें ये इक्वल होगा एक्स बिलोंग टू आर। हम यहाँ पे आर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपकी जो स्पेस है ना, आप स्पेस जो है वो आपकी रियल लाइन है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्स लिखने, कैपिटल एक्स लिखने की बजाय हम यहाँ पे आर लिख रहे हैं। ठीक है। एक्स बिलोंग टू आर सच दैट डी एक्स एक्स नॉट इज लेस देन आर। ठीक है। ये हमने सिंपल डेफिनेशन लिखी है ओपन बॉल की। अच्छा, अब आपने मीट्रिक जो डिफाइन की हुई है वो आपने ये डिफाइन की हुई है। अब ये जो लिखा हुआ है ना डी एक्स एक्स नॉट, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह आप बाय डेफिनेशन आप ये चीज़ लिख सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा एक्स बिलोंग टू आर सच दैट एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन आर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद ना एक रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास लिखा हो एक्स मॉड इज लेस और इक्वल टू ए, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है। ये इक्वल होता है माइनस ए इज लेस और इक्वल टू एक्स इज लेस और इक्वल टू ए। ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखें, एक्स बिलोंग टू आर सच दैट, अब ए जो है यहाँ पे आर लिखा हुआ, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस आर। यहाँ पे जस्ट लेस लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे जो है सिंपल लेस लिखेंगे। और एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन आर। अब इसमें आप प्रूव क्या करने जा रहे हैं कि ये जो आपका लिखा हुआ है ना बी एक्स नॉट आर, ये जो ओपन बॉल है इसको आपने प्रूव करना है कि ये ओपन इंटरवल है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू आर सच दैट, ये जो एक्स नॉट है ना इसको आप ऐड कर दें तो ये आपका बनेगा एक्स नॉट माइनस आर इज लेस देन एक्स इज लेस देन एक्स नॉट प्लस आर। अच्छा, अब ये जो आपका लिखा हुआ है ना ये आपका है ओपन इंटरवल। अब कैसे ओपन इंटरवल है देखें। अच्छा, फर्ज करें, फर्ज करें कि ये आपके पास रियल लाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर जो आपका फिक्स पॉइंट है ना वो ये है एक्स नॉट। ठीक है। अच्छा, अब एक्स नॉट में अगर आप कुछ रियल नंबर ऐड करेंगे, ठीक है, फर्ज करें अब वो जो रियल नंबर है वो है आपके पास आर, तो वो आपका यहाँ पे बनेगा एक्स नॉट प्लस आर बनेगा। और इसी में से अगर आप कुछ यहाँ पे माइनस कर दें तो वो आपका बनेगा एक्स नॉट माइनस आर। ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक इंटरवल बन रहा है और अगर आपका ओपन है, ठीक है, एंड पॉइंट्स अगर शामिल नहीं हैं, ये आपका बनेगा एक्स नॉट माइनस आर से लेके एक्स नॉट प्लस आर तक। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि आपके ये जो नंबर है ना इनके दरमियान जो नंबर्स हैं इनको आप ये भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स नॉट माइनस आर इज लेस देन एक्स नॉट
प्लस आर, ये चीज़ भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना सारा, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो एक्स है, ये जो नंबर्स हैं वो एक्स नॉट माइनस आर से बड़े हैं और एक्स नॉट प्लस आर से क्या हैं, छोटे हैं। तो एक्चुअल में ये तो आपका एक इंटरवल ही बन रहा है और यहाँ पे जस्ट अगर लेस लिखा हुआ है तो इसमें बाउंड्री जो पॉइंट्स हैं या जो एंड पॉइंट्स हैं वो शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका किसके इक्वल होगा, ये आपका एक ओपन इंटरवल के इक्वल होगा और इसको आप लिख सकते हैं एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर, ये चीज़ आप इसको लिख सकते हैं। और यही चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी थी कि आपने एक ओपन बाल लेना था रियल लाइन के ऊपर, ठीक है, और रियल लाइन के ऊपर जो मीट्रिक डिफाइंड होती है वो आपके पास यूजुअल मीट्रिक होती है, ये हमने वो यूजुअल मीट्रिक डिफाइंड की और आपने प्रूव क्या करना था कि आप जो भी ओपन बाल लेंगे रियल लाइन के ऊपर यूजुअल मीट्रिक के अंदर, वो क्या होगा, वो एक ओपन इंटरवल होगा। तो यहाँ पे आप देखें हमने वही चीज़ यहाँ पे प्रूव कर दी है कि हमने एक ओपन बाल लिया था और इस ओपन बाल को हमने प्रूव कर दिया है कि ये इक्वल है एक ओपन इंटरवल के। तो यही चीज़ आपने ना इस एग्जांपल में प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे आप लिख लें दिस इम्प्लाइज ओपन बॉल इन ए रियल लाइन आर इज एन ओपन इंटरवल। तो आप कोई भी ओपन बॉल लेंगे रियल लाइन के ऊपर तो वो क्या होगा, वो एक ओपन इंटरवल होगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।